कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां आशी सभी से कहती है कि दोनों डिज़ाइन तो सेम है, अब कैसे पता चलेगा कि असली राधिका कौन है। तभी प्रिया कहती है कि मार्केट में कई चीज़ों की डुप्लीकेट होते हैं। गोपिका कहती है तुम ठीक कहती हो, तुमने मेरी डिज़ाइन की नकल तो अच्छी तरह से कर ली, लेकिन तुम हस्ताक्षर कैसे कर पाओगी? तुम राधिका हो ना, तो हस्ताक्षर करके बताओ। गोपिका कहती है लो मैं कर देती हूँ। गोपिका राधिका के नाम के हिंदी में हस्ताक्षर करती है। सक्षम ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है। प्रिया हस्ताक्षर करने जाती है लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं कर पाती। तभी गोपिका कहती है देखो राधिका बहन, हिंदी में करना है। प्रिया राधिका का नाम हस्ताक्षर नहीं कर पाती। तभी गोपिका कहती है कि आपको तो अंग्रेज़ी की घमंड है ना, आपको आपके अंग्रेज़ी ने ही हरा दिया। प्रिया को गुस्सा आता है, वो चाटा मारने जाती है गोपिका को, तो सक्षम प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और प्रिया से कहता है गोपिका ने जो भी कहा वो सच है क्या? प्रिया गुस्से में कहती है हाँ, गोपिका ने जो भी कहा सच है, लेकिन ये भी सच है ये कि मैं राधिका नहीं हूँ, और ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। गोपिका प्रिया बहन से कहती है कि प्रिया बहन देखो 12 बज गए हैं, मैंने अपना वादा पूरा किया, अभी भी आप यहाँ पे खड़ी है। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी चोटी पकड़कर आपको बाहर निकाल दूँ? गोपिका प्रिया से कहती है कि मेरा और सक्षम जी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आके उसे तोड़ जाएगा। प्रिया हंसने लगती है और कहती है रिश्ता? कौन से रिश्ते की बात कर रही हो? जो कल रात को दोस्ती का बना था, या पति पत्नी का जो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है? तुम सक्षम के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे जैसी लड़की को तो सक्षम पलट कर भी नहीं देखेगा, उसके लिए तो मैं ही लायक हूँ। मिथिला जी आती है और प्रिया को एक चाटा मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे खड़े रहकर मेरे बहू और बेटे के बारे में ऐसी बात करने की? अगर अपनी गंदी जुबान से और एक शब्द भी कहा तो दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। भी प्रिया से कहता है मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि आज के ज़माने में ऐसी औरतें भी होती है। तुमने तुम्हारे और तुम्हारे मामा जी का कितना ख्याल रखा और तुमने ये सब किया। केशव भी नाराज़ होता है और कहता है कि हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और तुमने हमारे परिवार के साथ ये सब कुछ किया, बहुत गलत किया प्रिया तुमने। कहती है ये तो कुछ भी नहीं, जब से प्रिया बहन इस घर में आई है बहुत से हादसे हुए हैं। वो बिस्तर का जलना और वो स्प्रे वाला हादसा और माँ जी के सर पे डंडा मारना, ये सब भी प्रिया ने ही किया है। सक्षम ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है और वहाँ से चला जाता है और प्रिया की बैग लेकर आता है। चिराग भी आशी से कहता है आशी आज तुम कुछ नहीं कहोगी, हर वक्त तो तुम अपनी बात रखती हो। तभी आशी कहती है मैं क्या कहूँगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि प्रिया बहन यहाँ से चली जाए। आशी इशारों से हाथ जोड़कर प्रिया से कहती है कौन दोस्त है, किसे कब क्या कहना है, किसे बाहर जाना है, किसे अंदर जाना है। मुझे लगता है कि प्रिया को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। सक्षम प्रिया की बैग देता है और प्रिया से कहता है कि गेट आउट प्रिया, इस घर में दोबारा मत आना। प्रिया कहती है सक्षम तुम तो मुझे समझो, मुझे एक मौका और दो। सक्षम कहता है तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर कोई और होता तो मैं उसे पुलिस के हवाले दे देता। प्रिया बहुत ही रिक्वेस्ट करती है, सक्षम उसका हाथ पकड़ता है और दरवाजे के बाहर उसे ढकेल देता है। तभी गोपिका उसका बैग लेकर आती है। सक्षम प्रिया से कहता है आज के बाद तुम इस घर में, सड़क पर या ऑफिस में कहीं भी मुझे दिखाई मत देना। प्रिया कहती है फाइन, लेकिन मैं फिर से आऊँगी। और गोपिका तुम्हें तो मैं प्रिया की बात सुने बिगड़ ही सक्षम और गोपिका दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। चिराग आता है और कहता है भाभी आपने यह क्या किया, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मिस्टर रावत क्या खिड़की से जाएंगे? तभी मिथिला कहती है कि चिराग मजाक मत करो। चिराग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। गोपिका हाथ जोड़कर मिस्टर रावत से कहती है आप मेरे बुलाने पर यहाँ आए और आपको ये सब तमाशा देखने को मिला। मिस्टर रावत कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो सुबह सुबह मेरा एंटरटेनमेंट हुआ और मुझे राधिका से मिलना था, वो मैं मिल चुका। मैं अपनी डिज़ाइन के प्रोफाइल आपको बता दूँगा, हम ये डील फाइनल कर देंगे। रावत वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया म्यूज़िक लगाकर डांस कर रही होती है, मामा जी सर पर हाथ रखकर बैठे हुए होते हैं। तभी प्रिया कहती है म्यूज़िक चल रहा है और आपके पैर थिरक नहीं रहे हैं। मामा जी कहते हैं कि सोने की मुर्गी देने वाले अंडी तो चली गई और तुम डांस कर रही हो। प्रिया कहती है कि अपनी पूरी भड़ास निकाल रही हूँ। मामा जी कहते मेरे सर पे तो बाल भी नहीं है तो मैं अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकता। प्रिया मामा जी के हाथ पकड़कर मामा जी के कहती है कि डांस करिए। दोनों डांस करते हैं। तभी मामा जी कहते हैं अब तुम्हारा नया प्लान क्या है, कोई कॉलेज का नया दोस्त बनाकर उसका घर तुड़वाओगी क्या? तो प्रिया को गुस्सा आता है, वो कहती है मेरा और कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं इंजूर जवर में ज़रूर हुई हूँ लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। मैं फिर जाऊँगी एक नए प्लान के साथ। साल बदल सकता है लेकिन प्रिया नहीं बदल सकती।
वही गोपिका आईने के सामने होती है, उसकी आंखों में जलन होती है। तभी सक्षम आता है और कहता है कि गोपिका तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। गोपिका कहती है मेरे आंखों में जलन हो रही है। सक्षम गोपिका की आंखों में फूंक मारता है और कहता है अब बेटर फील कर रही हो। सक्षम कहता है कि ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट लेंस मत पहना करो, इससे तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। सक्षम गोपिका के कॉन्टैक्ट लेंस निकालता है, उसे फिर से पहनाता है। तभी गोपिका कहती है सक्षम जी आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। सक्षम कहता है मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। आज जो हुआ वही दिवाली के टाइम हुआ था। अगर उसी दिन मैंने तुम पर विश्वास कर लिया होता तो आज सब ये नहीं होता। आई एम सॉरी। तभी गोपिका कहती है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तो नो सॉरी और नो थैंक यू। सक्षम कहता है लेकिन तुमने मंदिर से आने के बाद मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम राधिका हो। गोपिका कहती है कि राधिका बनकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप गोपिका को अपनाएं, जो पागल है, जो छोटी छोटी बातों से डरती है। जैसी भी हूँ आप मुझे वैसे ही अपनाएं। सक्षम ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी गोपिका आती है और सक्षम से कहती है कि सक्षम जी देखिए कितने बज गए हैं, 12 बज गए हैं। सक्षम से कहती है कि आपकी घड़ी 2 घंटे लेट है। इतना काम करते हैं कि आपको समय का अंदाज भी नहीं रहता। सक्षम को डांटने लगती है लेकिन सक्षम हंसता है। तभी गोपिका कहती है मैं आपको डांट रही हूँ और आप हंस रहे हैं। सक्षम कहता है तुम इतने प्यार से डांट रही हो तो मुझे हंसी तो आएगी ना। तो गोपिका कहती है कि ऐसा एक्टिंग कर लेते तो मुझे अच्छा होता। सक्षम सीरियस हो जाता है तो गोपिका कहती है आपको एक्टिंग करना भी नहीं आता। गोपिका कहती है मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। गोपिका सक्षम को एक वॉच देती है और कहती है वॉच में अलार्म है, अब आप इसमें अलार्म लगा सकते हैं। गोपिका सक्षम को वॉच के बारे में समझाती है। सक्षम गोपिका में खो जाता है। गोपिका कहती है आप हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखते हो। सक्षम हंसता है और कुछ नहीं कहता है और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ चिराग गोपिका से कहता है कि भाभी सक्षम भैया आपको प्रपोज करने वाले हैं। हाथ में एक रेड रोज़ होता है। वो गोपिका से कहने जाता है कि गोपिका मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन वो सामने किसी और को देखता है और बहुत ही परेशान हो जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त